बिहार में 5 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जहां बीजेपी अपने खेमे की ताकत बढ़ाने की नीति से चल रही है, वहीं लालू और नीतीश के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है। जीतन राम मांझी उधर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? 6 महीने से बिहार की सियासत में दलित राजनीति की धुरी बने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की दहलीज पर पहुंचे। 25 मिनट की छोटी मुलाकात का लब्बो-लुआब खुद मांझी के शब्दों में ही सुन लीजिए। बीजेपी के सामने अभी तो हमारा कोई ऑप्शन आया नहीं है कि हो। आज भी बात हुई प्रधानमंत्री से, तो इस पर तो कोई बात नहीं हुई। अगर बीजेपी के लोग से कुछ वार्ता होगी तो उस पर हम लोग विचार करें। नीतीश कुमार ने दलित और महादलित को मिलाकर जो कार्ड खेला, जीतन राम मांझी ने उसी मंत्र को पकड़ लिया है। और अब चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में मांझी एक ऐसे दलित नेता के तौर पर उभरे हैं जिन पर सभी पार्टियों की नजर है। मांझी भी अपनी इस खूबी को पूरी तरह पहचानते हैं, तभी तो बातें मुलाकातें तो सबसे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में किस पाले में जाएंगे ये पत्ते अभी नहीं खोल रहे। माननीय मोदी जी के साथ अभी 2 दिन पहले ही अमित शाह ने बिहार में विस्तार से संबंधित सभी विकल्प खुले रखने की बात कही थी। संकेत ये है कि मांझी और बीजेपी के बीच एक समझ विकसित हो चुकी है। बीजेपी बिहार के दलित वोट को हासिल करने के लिए मांझी को गोद में बैठाने को तैयार है। उधर आज तक से बात करते हुए मांझी ने लालू पर चुटकी ली, कहा साथ आने के एवज में ऐसी शर्त रख दी है जिस पर लालू कभी राजी नहीं होंगे। कहना है, चूंकि कहवाए हैं किसी से, इसलिए कह दिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर कीजिए और चुनाव मेरे नेतृत्व में हो, हम आपके साथ आने पर विचार करेंगे। ये तो एक खेमे की बात हुई, अब दूसरे खेमे की भी सुन लीजिए। लगता है लालू और नीतीश कुमार के बीच अंदर अंदर गांठ पर बल पड़ रहा है। लालू के ट्वीट के शब्दों पर गौर कीजिए। गठबंधन होकर रहेगा, लेकिन सभी को बड़े त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। हाईकोर्ट से बरी होकर जयललिता के सीएम बनने से उत्साहित लालू भी सुनहरे सपने देखने लगे। बस अदालत इन पर भी जयललिता की तरह मेहरबान हो जाए। किसी को जनता बनाएगी, हमको भी नीतीश जी को या कोई को, कांग्रेस को जनता बनाएगी। हम बैठ के रूम में तय कर देंगे इनको बनाओ, तो बन जाएगा लोग कोई। बिहार में चुनाव होने में 5 महीने से भी कम वक्त बचा है। जहां बीजेपी मांझी को साधने में लगी है, वहीं लालू और नीतीश ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने पास रखने की जंग लड़ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी इस वक्त हमारे साथ सीधे आज तक पर जुड़ गए हैं। जीतन राम मांझी जी, नरेंद्र मोदी जी से मिलने आप क्यों आए? नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मेरा समय पहले से फिक्स था। हमने मांग किया था कि 25 से लेकर 29 तक आपको जब भी सुविधा हो हमें समय देंगे। आज हम अनुग्रहित हैं कि आज के दिन उन्होंने 11 बजे समय दिया और हम उनसे मिले। मिलने का खास कारण है कि बिहार में एक नई बात आज देखने को मिल रही है आज़ादी के 68वां साल में कि किसान आत्महत्या करने में लग गए हैं। भागलपुर का किसान का मामला हो या पटना के नौबतपुर का मामला हो या गया के खियरसराय थाने का नौबत हो, सब जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या का कारण जो हम लोग समझते हैं वो है धान का क्रय होना और क्रय के उपरांत पैसा लोगों को नहीं मिलना, भूमि का अर्जन होना और भूमि के अर्जन के उपरांत उनको मुआवजा नहीं मिलना, फिर के खेती के जनित बिजली बिल गड़बड़ देना और गड़बड़ बिजली बिल न चुकाने के एवज में वहाँ के महिलाओं को प्रताड़ित करना, ये सब बातें आम हो गई है। इसके चलते हमने प्रधानमंत्री से बात करने की इच्छा जाहिर की थी और आज बात किया कि इसकी सीआईडी से जांच करने की मांग सदा हम करते रहे और सीआईडी की जांच की बात हुई थी भी, लेकिन अभी लगता है कि सीआईडी के जांच का मामला ठंडा बक्सा में पड़ गया है। इसलिए प्रधानमंत्री से हमने अनुरोध किया है कि आप अपना विशेष रूप में गुड ऑफिसर्स को यूटिलाइज कीजिए और हर हालत में सीबीआई से जांच करा करके बिहार के मरते हुए किसान को बचाने का आप प्रयास कीजिए। यही मुद्दा था उनसे मिलने का। ठीक है। सवाल नंबर 2, आप किस पाले में जाने वाले हैं? लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप बार बार मुलाकात कर रहे हैं, वो आपकी मुस्कुराहट पर आपसे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप नजदीक जा रहे हैं बीजेपी के। देखिए,
बार बार मिलना एक एक्टिव कार्यकर्ता का चिन्ह होता है, लक्षण होता है। प्रधानमंत्री के प्रति हम जरूर शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जब हम मुख्यमंत्री थे और नीति आयोग की बैठक में आए थे और विकास जन कुछ सुझाव दिया था, एक्टिव काफी किसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और मीटिंग में ही प्रधानमंत्री जी के, बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता? नहीं, कोई भी कार्यकर्ता अगर अच्छा काम करता है तो कोई भी आदमी उसको अप्रिशिएट करता है। हम कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री अपने को कभी नहीं माना, हम बहुत बड़ा नेता अपने कभी नहीं माना, एक साधारण कार्यकर्ता माना है। और उसके लिए जब प्रधानमंत्री से कुछ सकारात्मक बात करते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वही कह रहे थे कि नीति आयोग के बैठक में चाहे स्वच्छता अभियान का मामला हो या गंगा का पानी बिहार में यूटिलाइज करने का मामला हो, उठाया तो बहुत खुश हुए थे। और उसी समय अपने और लोगों से कह दिया कि जीतन मांझी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कितनी गंभीर मसला पर बिहार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई हम तो इनसे खुश हैं। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। कहा था मांझी जी, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। मांझी जी, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। वो इतनी बार आपकी बड़ाई कर चुके हैं, परहेज क्यों है आपको बीजेपी से हाथ मिलाने में? अभी कोई मतलब तो नहीं हुआ। वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई बात भी होगी तो उनसे बात करने का मतलब ये तो नहीं है कि उनके पल्ले में लोग जाकर के बैठ गया। हाँ, ये जरूर है, अच्छा काम करते हैं, उसकी प्रशंसा किया है। बीजेपी से आपको परहेज है या नहीं है? तो कभी सर इसका जवाब दीजिए ना। सर इसका जवाब दीजिए, बीजेपी से आपको परहेज है कि नहीं है? नहीं है। ये सवाल तो आपका उटपटांग है। हमको किससे परहेज है, किससे प्रेम है, हम अभी कैसे बतावेंगे? हम अकेला तो नहीं है, ये लोकतंत्र है और प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी का गठन हमने किया है। कोई भी बातें होगी तो जो हमारा कोर कमेटी है उसमें मामला जाएगा और वहाँ पर डिस्कशन होगा, तदुपरांत कुछ बातें बढ़ेगी। हम तो डायरेक्ट कह चुके हैं, आज भी कर रहे हैं कि चुनाव के पहले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन का कोई गुंजाइश अभी तक नहीं सोचा है। और चुनाव के बाद यदि किसी से हमको लेना होगा सहायता, लेंगे, या देना होगा सहायता तो देंगे। उसमें एक ही प्रोविजन हमारा है कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में या जिस गठबंधन में होगा उसको हम साथ नहीं देंगे। बाकी किसी भी पार्टी को साथ दे सकते हैं जिसमें भाजपा भी है, भाजपा का भी साथ ले सकते हैं, भाजपा का भी साथ दे सकते हैं। लेकिन अभी जो डिसाइडेड है वो है पोस्ट पोल, प्री पोल नहीं। प्री पोल की बात पर चर्चाएं होगी, अभी बहुत समय है। हम अपने कोर कमेटी में इसको डिस्कशन करेंगे। अगर बात बनी कि नहीं चुनाव के पहले भी कुछ हो सकता है तो फिर विचार करेंगे हम लोग कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है। चलिए, दरवाजे खुले हैं आपके, ये आप साफ कह रहे हैं, हवा हर तरफ से आने आप दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से आपने क्या शर्त रख दी है कि मुख्यमंत्री आपको घोषित करें तभी आप उनके साथ जाएंगे? वही शर्त नहीं है। लालू जी को कहा कि आप सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, गरीबों को आप जुबान दिया है, ये सच है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन किस परिस्थिति में जब एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री था और उस मुख्यमंत्री को ये जानते हुए आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि जीतन मांझी खराब काम किया है, जीतन मांझी खराब है। आप सदा कहे कि जीतन मांझी अच्छा काम कर रहा है। उसके बावजूद भी वो नीतीश कुमार को जो आपको जेल भेजवाया, आपके समय काल को जंगल राज कहा, उसको आप किस रूप में आज मदद कर रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, हमारे बारे में भी एक गरीब घर का लड़का को आप कहते थे वो चूहा खाने वालों, वो शुगर चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उस परिवार का आदमी मुख्यमंत्री के रूप में बना था तो उसको तो आपको जन्म घूटी देकर के सेव करना चाहिए था। लेकिन आप नीतीश कुमार के साथ हाथ पैर में पैर मिलाकर, कंधा में कंधा मिलाकर के राष्ट्रपति भवन गए, राज्यपाल महोदय के यहाँ गए। ये जो आप किया है एक गलत काम, इसका प्रायश्चित कीजिए। और प्रायश्चित यही है कि जिस तरह से समर्थन दिया नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस मोशन सिक करने में के समय में, आज उनको समर्थन वापस ले लीजिए, उनकी सरकार गिर जाएगी। सर आपकी एक छवि बन गई है, आखिरी सवाल है मेरा। सर आपकी एक छवि बन गई है, उस वक्त भी आप चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किसी तरह से आपकी बनी रहे। एक बार फिर आप लालू प्रसाद यादव के सामने ये शर्त रखकर कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप घोषित कर दीजिए, बस कुर्सी, जीतन राम मांझी को हर हाल में बिहार की कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री पद की।
ये आप लोगों की नज़रिया है, ये आप लोगों की नज़रिया है। जीतन मांझी कुर्सी के लिए कभी न ललायित था और नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में उसने कुछ निर्णय लिया जो समाज के गरीब तबकों को हिट कर गया है। आज बिहार की जनता आंदोलित है कि 34 निर्णय जीतन मांझी में लिया है, चाहे वो गरीब जिस जात का हो, स्वर्णों का गरीब हो, मुसलमानों का गरीब हो, हिंदुओं का गरीब हो, सबके भला का है। उसमें युवा वर्ग के लिए, स्त्रियों के लिए, नौकर पेशों के लिए, सबके लिए गुंजाइश किया है। तो ऐसा काम होना चाहिए। लोगों को एक आईना दिखा है, उस आईना को बरकरार रखने के लिए हमारे दिमाग में ये बात आती है कि या तो जो हम समर्थन करेंगे वो इस शर्त पर समर्थन करेंगे कि इन 34 मुद्दों को आप क्रियान्वित कीजिए, और नहीं तो फिर हम चाहते हैं कि हम बन करके इन 34 निर्णयों को इम्प्लीमेंट कर दें। यही हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री तो हम बन ही गए, मुख्यमंत्री तो थे ही। आज मुख्यमंत्री के बाद एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में सारी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? हमको मुख्यमंत्री के कुर्सी से कोई मामला नहीं बनता है। नहीं, दिक्कत हमारा तो नहीं मामला होगी। सिर्फ यही है कि लिए गए 34 पूर्व मुख्यमंत्री को भी कई सारे फायदे हो। मिलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को भी बहुत सारे फायदे मिलते मिल हैं। रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीतन राम मांझी जी हमसे बातचीत करने के लिए। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री साफ कहते हुए कि दरवाजा खुला हुआ है, पोस्ट पोल के लिए तो बिल्कुल ही खुला हुआ है बीजेपी के साथ, लेकिन प्री पोल पर भी कोर कमेटी से मैं चर्चा करूंगा। इसी के साथ कहते हुए कि मुख्यमंत्री तो एक बार बन चुका हूं, तमाम फायदे अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उठा रहा हूं, लेकिन लालसा मुख्यमंत्री पद की साफ उनकी बातों से झलकी।